अगली खबर लखनऊ से है, जहां केजीएमयू में धर्मांतरण केस के मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज पर छात्राओं को फंसाकर धर्म बदलवाने और पीएफआई से संपर्क के आरोप हैं। एसटीएफ अब मामले की जांच कर रही है। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के केजीएमयू से उठी धर्मांतरण की साजिश का ये वो मुख्य चेहरा है जो कई बड़े राज दबाए हो सकता है। ये वही रमीज है जिस पर छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म बदलवाने का आरोप है। रमीज अब कानून के शिकंजे में है। जांच एजेंसियां लगातार रमीज से पूछताछ में जुटी हुई हैं, जिसे लेकर तमाम तरह के दावे निकलकर सामने आ रहे हैं। दावों के अनुसार फरारी के दौरान रमीज का संपर्क प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के कई पदाधिकारियों से लगातार बना हुआ था। मोबाइल डेटा से ये भी पता चला है कि रमीज ने पीएफआई से कानूनी मदद लेने की कोशिश की थी। दावा है कि इस संबंध में चैट और कॉल रिकॉर्ड जैसे सबूत भी बरामद हुए हैं। दावा है कि रमीज के पिता सलीमुद्दीन के पीएफआई से पुराने और गहरे संबंध रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि पीएफआई के कई पदाधिकारी सलीमुद्दीन के करीबी दोस्त हैं और संगठन की ओर से सलीमुद्दीन को 2 बार सम्मानित भी किया जा चुका है। वहीं दावों के मुताबिक केजीएमयू की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में ये सहमति बनी कि डॉक्टर रमीज गलत था। वो कई लड़कियों के संपर्क में था और लड़कियों को इमोशनल ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराता था। इतना ही नहीं, दावा है कि ये आरोपी रमीज दिल्ली आतंकी हमले में कथित तौर पर जुड़ी पाई गई डॉक्टर शाहीन से भी जुड़ा हुआ था। दावा है कि आरोपी रमीज दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद के संपर्क में रहा है। दावा है कि आरोपी तकरीबन 15 लड़कियों के संपर्क में था और संदिग्ध लोगों से केजीएमयू कैंपस में मिलता था। दावा ये भी है कि आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक जाकिर नाइक को अपना आदर्श मानता है, लिहाजा अब ये मामला और बड़ा दिखाई दे रहा है। इसलिए अभी तक केजीएमयू में कट्टरपंथी गतिविधियों और धर्मांतरण की जांच जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कर रही थी, सोमवार को उसे स्थगित कर इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने सीएम योगी से मुलाकात के बाद इससे जुड़ी जानकारी साझा की है। साथ साथ वो एसटीएफ के थ्रू ये भी इंक्वायर कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा नेक्सस तो नहीं है, क्योंकि कंट्री की सिक्योरिटी जो है वो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस की है। तो वो एसटीएफ के दौरान अगर ऐसी कोई है नेक्सस तो उसको उन्होंने अश्योर करा कि वो अनकवर कर लेंगे। एसटीएफ के अंडर में इसकी जांच आने के बाद आशंका है कि कई और डॉक्टर बेनकाब हो सकते हैं। एसटीएफ को ये जांच सौंपने का आदेश खुद सीएम योगी की तरफ से दिया गया है, जो इसकी गंभीरता दिखाता है। ऐसे में अब जल्द ही इस मामले का कनेक्शन उजागर हो सकता है।